बहुत तेजी से दूसरी लहर हम सबको संक्रमित कर रही है, प्रभावित कर रही है। हैशटैग मास्क अप इंडिया। मेरी अपील है आप सब लोगों से, हर वक्त आप मास्क पहन के रखें। अगर आपकी उम्र वैक्सीन लगवाने वाली हो गई है तो प्लीज वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मास्क अप इंडिया, मास्क पहन के रखो इंडिया। इसी तरीके से आप न सिर्फ भारत को बचा सकते हो बल्कि मानवता को बचा सकते हो। मामला गंभीर होता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा गंभीर स्थिति की आशंका दिखाई दे रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, जिस तरह का सर्ज, जिस तरह की वेव, जिस तरह की लहर इस बार दिखाई दे रही है कोविड की, वो ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इस ग्राफिक्स को आप समझ जाएंगे। पिछली बार मतलब पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। 4 डिजिट के आंकड़ों से 6 डिजिट के आंकड़े संख्या पहुँचने में 99 दिन का वक्त लगा था। 99 डेज, 100 डेज के आसपास का वक्त लगा था। 2021 में ये काम 55 दिन में हो गया। यानी जो केस 9000 के आसपास थे या 10,000 से कम केस थे, वो कैसे 1 लाख के ऊपर पहुंच गए, ये 55 दिन में हो गया, जबकि 2020 में ये 99 दिनों में था। तो आप समझ सकते हैं, ये इसको बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि बहुत तेज़ी से दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी वेव हम सबको संक्रमित कर रही है, प्रभावित कर रही है। एकमात्र तरीका है इसको दूर करने का, सबसे बड़ा प्रिकॉशन है मास्क पहन के रखने का। इसीलिए इस मुहिम की हम शुरुआत कर रहे हैं। हैशटैग मास्क अप इंडिया। मेरी अपील है आप सब लोगों से कि जब तक आप खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तब तक हर वक्त आप मास्क पहन के रखें। बाथरूम में हैं, नहा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अमूमन आप जब भी हैं, जहाँ भी हैं, अगर अकेले में भी हैं, जैसे इस वक्त मैं अकेला कमरे में बैठकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भी मैंने मास्क पहना हुआ है, N95 मास्क, जो कि सबसे अच्छा प्रोटेक्शन डॉक्टर्स बताते हैं। कोशिश करिए कि ये मास्क हो, ये नहीं हो तो कम से कम कॉटन के कपड़े का एक मास्क हमेशा पहन के रखें। और जो मास्क एक बार पहन लें एक दिन, उसको अगले दिन धोने के बाद ही पहनें। रात को उसको धो के सुखा दें, अगले दिन सुबह फिर उसको प्रेस करके पहन लें। उसकी मास्क की सफाई भी ज़रूरी है। तो ये इस मुहिम के लिए दरअसल मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपसे अपील करने आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आपकी उम्र वैक्सीन लगवाने वाली हो गई है तो प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीनेशन का काम गति पकड़ रहा है। कल की तारीख में सबसे अधिक 43 लाख टीके लगे हैं, 43 लाख, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड बना है। इतनी बड़ी संख्या में एक दिन के अंदर वैक्सीन लगना, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जैसे लोग इसमें उत्साह दिखाएं। मैं नहीं चाहता हूं, इनफैक्ट आप भी नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि लॉकडाउन का खतरा ज़्यादा है, कोरोना की लहर का खतरा कम है। तो सोचिए, अगर लहर बढ़ती गई, मरीज बढ़ते गए, संक्रमण फैलता गया, तो सरकारों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा लॉकडाउन लगाने के अलावा। और जहां लॉकडाउन लगा वहां आपकी, हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कोई नहीं चाहेगा कि लास्ट ईयर मई और जून में जो तस्वीरें हमने देखी थी, बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होने वाली, सब लोग बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांव की ओर लौटने लगे थे, साइकिल पे, पैदल, रिक्शे पे, जिसको जो मिला, कोई ट्रेन के ट्रैक पर चल के जा रहा है। कई हादसों की खबरें हमको मिली थी। वो स्थिति कोई नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, हम सब की रोजी रोटी बनी रहे, हम सबका काम धाम चलता रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन ना लगे। तो लॉकडाउन ना लगे वो तभी संभव है जब आप मास्क पहनकर काम करेंगे। जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, सार्वजनिक जगहों पे जाएंगे, तो मास्क लगा के जाएंगे, इस तरीके का मास्क। और जब भी किसी से मिलें, कहीं से आएँ, कहीं जाएँ, तो अपने हाथ ज़रूर साफ़ करें। सैनिटाइज़र से साफ़ करें, साबुन से साफ़ करें, अच्छे से साफ़ करें, पूरी तरीके से हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक हाथ पे साबुन या सैनिटाइज़र लगा रहे और उसको रगड़ें। ये सब करना ज़रूर करें, इसको भूलें नहीं। हाथों के पोर में, हाथों के पीछे आगे
चला जाता है वायरस, उसके ज़रिए आपके शरीर के नाक, मुंह और आँख के ज़रिए शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और एक बार वायरस पहुंच गया तो आपको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, और वो इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और जो लोग जो पहले से कोमॉर्बिड हैं, जिनके अंदर पहले से बीमारी है, चाहे हार्ट की, चाहे लंग की, चाहे किडनी की, उनके लिए ये वायरस शरीर के अंदर जाने का मतलब जानलेवा भी हो सकता है। तो एकमात्र तरीका है कि इस इलाके को प्रोटेक्ट करें, इस इलाके को बचा के रखें, और वो आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मास्क लगा के। तो हैशटैग मास्क अप इंडिया हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। मैंने अपील की थी आज ट्विटर पर, मेरे हैंडल पर, बहुत से मेरे दोस्तों ने मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोगों ने अपनी तस्वीरें हैशटैग मास्क अप इंडिया के साथ भेजी हैं, उन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। वो तस्वीरें मैं अपने शो इंडिया चाहता है का स्पेशली उन तमाम हीरोज़ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही मेरा शो इतना गंभीरता से लिया जाता है। और आपकी भागीदारी के बिना न सिर्फ हम कोरोना को हरा सकते हैं, आपकी भागीदारी से ही कोरोना को पीछे छोड़ सकते हैं, आपकी भागीदारी से ही इंडिया चाहता है जैसा प्रोग्राम हिट हो सकता है, पसंद आ सकता है। तो जैसा कि हम कहते हैं एबीपी न्यूज़ में, आपको रखे आगे, आप बताएंगे हम दिखाएंगे, आप चाहेंगे हम दिखाएंगे। उसी के तहत ये अपील है आप सबसे कि आप लोग सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, आपको बीमारी ना लगे, आप कोरोना को मात दे सकें, क्योंकि हम सब मिलकर ही कोरोना को मात दे सकते हैं। एक भी व्यक्ति संक्रमित छूट गया तो पूरे समाज को संक्रमित कर सकता है। तो उसीलिए ज़रूरी है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन की दोनों डोज, चाहे आप कोवैक्सीन इस्तेमाल करने वाले हों, चाहे कोविशील्ड करने वाले हों, जो भी वैक्सीन लगाएं, डॉक्टर की सलाह पर उसको 2 बार उसका ज़रूर डोज लगवाएं, समय पे लगवाएं, ताकि शरीर के अंदर आपके कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज़ बन सकें। और वो एंटीबॉडीज़ जब बनेंगी और जब कोरोना आप पे अटैक करेगा, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, और उसी वजह से कोरोना का संक्रमण फैलने से बचेगा, थमेगा, रुकेगा। और जो लोग वैक्सीन लगवाते जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना से मुक्त हो गए हैं। आप कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। आपके शरीर के अंदर वो वायरस भले आपको खुद को संक्रमित ना करे, पर आपके ज़रिए वो शरीर के अंदर पनप सकता है, बढ़ता रहता है। और जब भी आप किसी और की टच में आते हैं, किसी और के संपर्क में आते हैं, उसके सामने बोलते हैं, खांसते हैं, तो आपके शरीर से वायरस दूसरे के शरीर पे जा सकता है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप कैरियर बनकर संक्रमण को फैला सकते हैं। उससे भी अगर बचना है तो एक ही तरीका है, मास्क अप। मास्क ज़रूर पहने। मास्क अप इंडिया, हैशटैग मास्क अप इंडिया है, इसको आपको मानकर चलना है। और इसी हैशटैग मास्क अप इंडिया के ज़रिए ही हम कोरोना को दूर रख सकते हैं। और एक बार हमने इस कोरोना की दूसरी वेव को मात दे दी, और अगले 3 महीने के अंदर, जैसे कि मेरे पास जानकारी आती है मेरे सहयोगी रिपोर्टर्स के ज़रिए, कि अगले 3 महीने के अंदर अगर हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या वैक्सीनेटेड हो जाती है, करीब 50 से 60 करोड़ लोग, तो आप मान के चलिए कि हम कोरोना को मात देने में कामयाब होंगे। लेकिन जब तक कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, तब तक मास्क पहनकर ही रखना है। जो लोग मास्क लगा के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, दरअसल वही हमारे असली हीरो हैं, वही समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, वही मानवता को बचा के रखने का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ तस्वीर तक के लिए, सेल्फी तक के लिए मास्क नहीं लगाना है। मास्क को जीवन का अहम हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप मोबाइल हमेशा साथ रखते हैं, उसी अंदाज में मास्क हमेशा आपके चेहरे पर होना चाहिए। और चेहरे मतलब नाक और मुंह को ढकना। ठुड्डी पे लगा लिया, सिर्फ नाक पे लगा लिया, सिर्फ मुंह पे लगा लिया, उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉपरली ये पूरा हिस्सा कवर होना ही चाहिए। इसीलिए आखिर में एक बार फिर अपील कर रहा हूँ, हैशटैग मास्क अप इंडिया का हिस्सा बनिए और अपने ट्वीट्स ज़रूर मुझे भेजिए, ताकि आपकी तस्वीरों को दिखाकर हम दुनिया को प्रेरणा दे सकें कि आपने तो मास्क लगा लिया, आपने क्यों नहीं लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।